नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने इकाई 3 पाना नंबर 16 और 17 समझ लिया था। अब आज बाकी के 2 पाना है, पाना नंबर 18 और 19 समझेंगे। हमने समझा इतना जरा पुनरावर्तन कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म, बचपन, अभ्यास आदि सब हमने समझ लिया। अब सुनीता नासा के लिए चयनित हुई, वहां से हम समझना शुरू करते हैं। तो जून 1998 में नासा के लिए उसे पसंद किया गया। चयनित करना यानी पसंद करना। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नासा क्या है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष मिशन का बहुत बड़ा सेंटर है नासा। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हुई। अब वह यह भी बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। मुसीबत क्या क्या आती है? तो खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, बहुत मुश्किल है। लौटने में भी मुश्किल होती है। वहां से लौटने के बाद आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत मुसीबत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। कैसे तैयार किया? तो वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान सुने, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की, और गोताखोरी यानी कि डुबकी लगाना, इसका अनुभव लिया। जो अनुभव भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने वाला था। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में भी जाना, और अब वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। और पूरी तैयारी करने के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। यह सब प्रशिक्षण पूरा करने में करीब 8 साल लगे। 8 साल तक उसने प्रशिक्षण लिया। नासा में पसंद होने के बाद 8 साल तक प्रशिक्षण लिया। और अब 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। किसके जरिए पहुंची? तो डिस्कवरी अभियान, फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, अंतरिक्ष में चली। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित भ्रमण कक्षा होती है, जहां अंतरिक्ष स्टेशन स्थिर रहता है। वहां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो कक्षा में स्थित यानी कि कक्षा में फिर घूमता रहता है अंतरिक्ष स्टेशन, उसकी गति कितनी होती है? तो प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की गति है। जो यह अड्डा यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के 15.7 चक्कर प्रतिदिन काटता है। सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। अभी इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। यह एक रिकॉर्ड है, 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेसवॉक किया। इससे पहले अप्रैल में यानी कि अंतरिक्ष में ही 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। अब अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड था 188 दिन
और 4 घंटे का। यह रिकॉर्ड सुनीता ने तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव कौन सा है? तो वहां 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही और अंतरिक्ष में रहकर उसने जो अनुभव लिया, इसमें कुछ बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? तो वह बताती है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना। भारहीनता यानी कि हमारे शरीर का भार ही ना हो, वजन ही ना हो, हम एकदम से हल्के रुई की भांति तैर रहे होते हैं। और लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना, हमारा शरीर का जो लचीलापन है वह खत्म हो जाता है, एकदम से अकड़ जाता है शरीर। मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति पहुंचती है आदि कई समस्याएं हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य? जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कई विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिया यानी कि दृष्टिकोण, अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा की। 10 दिसंबर 2007 को शुरू हुई अंतरिक्ष यात्रा 10 दिसंबर 2006 को आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सुधार करना है आपको। तो जो अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की दिनांक है उसमें साल है वह जरा प्रिंट मिस्टेक से भूल है, तो 10 दिसंबर 2007 के बदले 10 दिसंबर 2006 आपको करना है। 10 दिसंबर 2006 को उनकी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई और 22 जून 2007 को वह धरती पर वापस आई। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस, उनका जो यान था उसका नाम था अटलांटिस, स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता 22 जून 2007 को वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। हमने पूरी इकाई पढ़ी है, सुनी है, समझी है। आपको भी यही करना है। आपको यह इकाई रोज एक बार पढ़नी है, रोज एक बार, और पक्की कापी में शब्दार्थ एक बार लिखकर कंठस्थ करने हैं। इकाई रोज एक बार पढ़नी है। जो भी आपको नहीं समझ में आता उसे बार बार पढ़ना है, ध्यान में रखना है,
और याद करना है, पूरी तरह से समझना है। नमस्कार।